हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन के तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें मैंने बोला था पहला क्वेश्चन बनता है आपका रिलेशनशिप बेस्ड, ठीक है, या फिर जिसको मैंने बोला था पजल बेस्ड बनता है। दूसरा मैंने बोला था आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इंडिकेटेड फॉर्म। इंडिकेटेड फॉर्म मतलब पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, इस तरह का। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कोडेड फॉर्म में बनता है। जैसे बोला होता है ना, पी इन टू क्यू लिखा होता है, पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू या पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहला टाइप जो है वो पढ़ लिया था अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। मैंने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन लेवल के थे। अब किसी भी क्वेश्चन को सर्च करके देख लो, सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम दे के आओगे। उस समय आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जब सर्च करोगे आपको दिखेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं। किसने करवाए हैं? जेके मैथ्स वालों ने। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 इंडिकेटेड फॉर्म पे। अब इंडिकेटेड फॉर्म में क्या होता है, इंडिकेटेड फॉर्म में भी आगे मैंने आपको बोला था शायद उस दिन भी, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीन तरह के, जिसमें एक टाइप का जिसमें एक बार ऑफ लिखा होता है। ठीक है, जैसे बोला होता है पॉइंटिंग टू अ वुमेन या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। कोई किसी ने भी कुछ बोला कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर या कुछ शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर या कुछ इस तरह से, मतलब एक बार ही ऑफ लगा होगा, एक बार। ठीक है, दूसरे में आ गया दो बार क्या होगा, दो बार ऑफ होगा। तीसरे में आता है तीन बार ऑफ होगा। ठीक है, तीन बार ऑफ वाले तो बहुत कम क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको आराम से देखेंगे। पहले ध्यान से देखना मेरी चीज़ को, यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि ऑफ वाला जो है, ऑफ वाला पहले ऑफ को पकड़ो। जो ऑफ वाला पार्ट होता है उसको पकड़ के रखो, बस उसको जैसे आपने पकड़ लिया, आधा क्वेश्चन वहीं से आपका सॉल्व हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये देखो कि किसके बारे में पूछा है, क्या वुमेन के बारे में पूछा है या फिर क्या मैन के बारे में पूछा है, ये चीज़ वहाँ पे देखो। और उस हिसाब से जो ऑप्शन होते हैं ना, अगर सपोज वुमेन के बारे में पूछा है तो जो हस्बैंड वाला ऑप्शन होगा वो गया, जो ब्रदर इन लॉ वाला ऑप्शन होगा वो गया, जो ब्रदर वाला ऑप्शन होगा वो गया। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन होते हैं कि एक ही ऑप्शन होता है वुमेन वाला, तो आपका सिस्टर जो है उसमें आंसर आ जाता है, बिना कुछ सॉल्व किए ही आप वो लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं कई बार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, ठीक है, किसको पॉइंट कर रहा है, वुमेन को। ठीक है, वुमेन को पॉइंट कर रहा है, कौन कर रहा है, शाम ने कहा। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, शाम ने कहा, मतलब ये शाम है। ठीक है, और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वुमेन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डीप समझाऊंगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा करना क्या है। पॉइंटिंग टू अ वुमन, शाम सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। अब पहले तो देखो ऑफ कितनी बार आ रहा है, ऑफ सर एक ही बार आ रहा है, ऑफ एक ही बार आ रहा है, तो ऑफ को पकड़ लो। ठीक है, ऑफ को पकड़ के चलो। अब क्या बोला उसने, अभी शाम और वुमन को हटा देते हैं। अब उसने क्या बोला है, ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ऑफ माई मतलब किसकी बात हो रही है, शाम की बात हो रही है। ठीक है, शाम क्या बोल रहा है, ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, तो शाम आ जाएगा पहले यहाँ पे, हाँ सर शाम आ जाएगा। फिर सर शाम की वाइफ आ जाएगी, हाँ सर शाम की वाइफ आ जाएगी। शाम के वाइफ का ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, तो शाम की वाइफ का ग्रैंडफादर, तो मतलब शाम का पहले यहाँ पे मम्मी या पापा आएंगे, शाम की वाइफ जो है उसके यहाँ पे मम्मी या पापा आएंगे, क्या आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन उसका भी ऊपर क्या बोला है, ग्रैंडफादर बोला है। तो या तो आप ग्रैंडफादर लिख सकते हो पूरा का पूरा, या तो आप सिर्फ प्लस भी डाल सकते हो कि मतलब यहाँ पे थर्ड जनरेशन है तो ग्रैंडफादर ही होगा। ठीक है, उसका ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड मतलब किसकी बात कर रहा है, यही इसी बंदे की बात कर रहा है, ओनली चाइल्ड। अब ये जो है ये मर्द भी हो सकता है, मर्द जात भी हो सकती है, औरत जात भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर यहाँ पे मेंशन नहीं है। इतने तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑफ तक। अब बोला है शी इज़ द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर किसकी, इसकी, जो ओनली चाइल्ड था उसका, उसकी ओनली डॉटर, तो उसकी ओनली डॉटर क्या हुई, वाइफ हुई ना शाम की। समझ आया क्या बोला, उसकी ओनली डॉटर। पहले हमने ऑफ से स्टार्ट किया, तो ऑफ किसको पकड़ा, शाम को पकड़ा। बात किसकी हो रही है, शाम बात कर रहा है, क्या बोल रहा है शाम, ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, जो शाम की वाइफ का ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर था उसका ओनली चाइल्ड। अब ओनली चाइल्ड हमको नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, लेकिन उसकी ओनली डॉटर, हमें पता है कि शाम की वाइफ ही होने वाली है। इसका मतलब पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू शाम, ये जो वुमेन है जिसकी बात हो रही है वो शाम से कैसे रिलेटेड है, शाम की क्या है, शाम की है वाइफी। ठीक है, शाम की क्या है, वाइफी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर भी आ गया होगा। तो इससे क्या करना है, क्या पता चला कि पहले ऑफ से बाद वाली चीज़ों का ट्री बनाना स्टार्ट करो, उससे चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे।
ठीक है, तो बाद से ऑफ के बाद से बनाना स्टार्ट करो, चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। बढ़े आगे, हाँ जी सर बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ नेहा सेड। बोल कौन रहा है सर, नेहा बोल रही है। ठीक है सर, समझ आ गया। नेहा क्या बोल रही है, फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रही है। पहले इसका मतलब नेहा जो है वो फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रही है और बोल रही है किसके बारे में बोल रही है, जिसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी मतलब फोटोग्राफ के बारे में बोल रही होगी। तो वो बोल रही है शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। अब कितने ऑफ आ गए सर, अभी आपने बोला था कि एक ऑफ भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन, ये आ गया दो वाला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे ऑफ से। बोल कौन रहा है सर, नेहा बोल रही है। किसको बोल रही है, फोटोग्राफ को बोल रही है। फोटोग्राफ में कौन है, शी है, इसका मतलब फोटोग्राफ में वुमेन है। ठीक है, whom शी इज़ पॉइंटिंग एट। अब आंसर में देखो, फोटोग्राफ में क्या है, वुमेन है, तो वुमेन है तो ब्रदर नहीं हो सकता, वुमेन है तो अंकल नहीं हो सकता, वुमेन है तो फादर नहीं हो सकता, वुमेन है तो कज़न हो सकती है। क्यों, क्योंकि कज़न में जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, कज़न में वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इतना हमको पता चल गया इसी को पढ़ के कि भैया ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से सॉल्व हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे नन ऑफ दीज ये नहीं लिखता तो आंसर क्या होता है इसका, कज़न हो जाता। हो सकता है अभी भी आंसर कज़न आए, वो इशू नहीं है, लेकिन मुझे जो है आपको हर तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर नन ऑफ दीज नहीं लिखा होता तो इसका आंसर यहाँ से डायरेक्टली कज़न हो जाता है बिना सॉल्व किए ही। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं नेहा, क्योंकि नेहा ने बोला है तो नेहा को तो पकड़ना ही है हमको। ठीक है, नेहा को पकड़ के चलो, बस जिसने बोला है उसको पकड़ के चलो। ठीक है, अब नेहा आगे क्या बोल रहा है, ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नेहा की ग्रैंड मदर, मम्मा की तरफ से, मैटरनल मतलब मम्मा की तरफ से। तो ये आ गई नेहा, ये आ गई नेहा की मम्मा, नेहा की मदर। अब अगर ऐसा ना चाहो तो आप सीधा माइनस भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि नेहा का मदर पूरा लिखना है, आप सिर्फ माइनस लिख दो यहाँ पे, तभी पता चल जाएगा। अब नेहा की मदर, उसकी ग्रैंड मदर की बात की है तो ये आ गई नेहा की ग्रैंड मदर। ध्यान से सुनना। तो ऑफ माई ग्रैंड मदर वाला पार्ट क्या हो गया, ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अगर यहाँ पे सर पैटर्नल बोला होता तो ये जो यहाँ पे नेहा की मम्मी हमने बनाई, यहाँ पे नेहा के फादर बनाने पड़ते हैं हमको, क्योंकि अगर पैटर्नल बोला होता तो पिता वाली साइड से, अभी मैटरनल बोला तो मम्मा वाली साइड से। अब आता है ओनली सन, ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उनका ओनली सन, एक ही बेटा, वही बेटा, वही बेटा मतलब नेहा का क्या हो गया, भाई हो गया। नेहा का भाई नहीं, नेहा के मदर का भाई। तो नेहा का जो मदर है उसका ब्रदर। ठीक है, समझ आया। नेहा की जो मम्मा है उसका क्या हो गया, ये ब्रदर हो गया, मतलब नेहा का क्या हो गया, मामू हो गया। इतना समझ आ गया, ये हम लोग कर चुके, ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। अब क्या है, शी इज़ द ओनली डॉटर, उसकी डॉटर, किसकी, जो ये था ओनली सन, इसकी क्या डॉटर। तो इसकी डॉटर मैं ऐसे लिख लेता हूँ नीचे, इसकी क्या आ गई, डॉटर आ गई। ठीक है, अब सर पूछा क्या है, whom शी इज़ पॉइंटिंग एट। whom शी मतलब कौन, नेहा। नेहा किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, वो फोटोग्राफ में कौन था, वो शी क्या है, डॉटर। तो क्या सर वो नेहा की डॉटर है, नेहा की डॉटर नहीं है, वो नेहा के मामू की बेटी है। मामू की बेटी मतलब नेहा की क्या है, कज़न है, कज़न सिस्टर है। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि डॉटर है ना, तो डॉटर है तो कज़न सिस्टर हो जाएगी। यहाँ पे सन आता तो कज़न ब्रदर हो जाता। समझ आ गया। आई होप ये समझ आया होगा कहाँ से स्टार्ट करना है। जो ऑफ होता है पहले उसके आगे से स्टार्ट करना है। अगर एक ही ऑफ है तो ऑफ के बाद वाला लेके चलो, दो ऑफ है तो दूसरे वाले ऑफ के बाद वाला लेके चलो, उस हिसाब से ये कर सकते हो। और ये सारे, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं हर एक के साथ आपको सर्च कर करके हर एक के साथ ये लिख नहीं सकता कि ये इसमें आया, ये इसमें आया, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो 3 ऑफ वाला क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत कम आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया, बहुत रेयर क्वेश्चन होता है वो आए। तो जब मैं MCQ करवाऊंगा इसके, तो उसमें मैं आपको 3 ऑफ वाला क्वेश्चन जो है वो करवा दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा पता चलने वाली है। क्या पता चलने वाली है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि जो उसने पूछा होता है उसका जेंडर देख के हम ऑप्शन देख के बता देते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज इसका आंसर मैं, सपोज अभी मुझे नहीं पता क्या आएगा, सपोज मैं बोल देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो कोई मर्द ज़ात का आने वाला है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि इसका आंसर मर्द ज़ात का आने वाला है। इसका मतलब सिस्टर नहीं हो सकती, मदर नहीं हो सकता, कज़न नहीं हो सकता, कज़न हो सकता है सॉरी, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कज़न या नन ऑफ दिस, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 ऑप्शन तो हम लोग हटा सकते हैं। एक तो पिछले क्वेश्चन में आपको ये पता चला। अब इस क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी ही पता और चलने वाली है। क्या पता चलने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। जब मैं क्वेश्चन करवाते ही आपको वो चीज़ अपने आप पता चल जाएगी, नहीं चले तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मेरा तो काम ही है। अब ध्यान से देखना क्या बोला है,
पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कौन है? लेडी है। पहले तो यही पता चल गया, फोटोग्राफ में कौन है? लेडी है। इसका मतलब लेडी है, तो आंसर क्या आने वाला है सर? आंसर जो है वो फीमेल का आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है, मिताली जो है वो लेडी से कैसे रिलेटेड है? मिताली जो है वो लेडी है, मिताली खुद क्या है? एक लेडी है, तो वो लेडी उस लेडी से कैसे रिलेटेड होगी? तो वो मर्द तो नहीं हो जाएगा ना, वो जेंडर तो नहीं चेंज हो जाएगा, वो लेडी ही रहेगी। इसका मतलब आंसर जो है वो सिस्टर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, कज़न भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से इसको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, मिताली सेड, मिताली ने कहा। जब मिताली ने कहा तो हमको मिताली तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। मिताली जिसने कहा होता है उसको पकड़ के चलो, मिताली ने कहा। अब मुझे आपको पता है कि हमको कहाँ से लेके चलना होता है, हमको ऑफ के बाद का लेके चलना होता है। अब इसमें एक ही ऑफ है, पहले तो देखो एक ऑफ है कि दो ऑफ है? एक ही ऑफ है, तो इसका मतलब ऑफ के बाद वाला। ऑफ माई मदर, इसका मतलब मिताली की मम्मा, मिताली की मम्मा की बात हो रही है। ऑफ माई मदर हो गया। ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर, ठीक है। ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर क्या हो जाएगा? मिताली का हस्बैंड। मिताली का हस्बैंड क्या हो जाएगा? वही तो होगा सन इन लॉ, किसका? मिताली की मदर का। अब आगे चलो, हर सन्स फादर, किसका सन्स फादर? हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ध्यान से सुनना, मिताली ने क्या कहा? हर सन्स फादर। हर मतलब कौन? मिताली, कि मिताली का जो सन है उसका जो फादर है। ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। मिताली ने फोटोग्राफ की तरफ देखा और फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए बोली कि मिताली ने क्या बोला? हर सन्स फादर। हर सन्स फादर मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हर सन्स, उसका जो फादर है, ठीक है, वो ओनली सन इन लॉ है, किसका? मिताली की मदर का। तो मिताली की मदर का ओनली सन इन लॉ क्या हुआ? मिताली का हस्बैंड। और वो बेटा किसका हो गया? मिताली का। अब क्या बोला है? हाउ इज मिताली, जो कि लेडी है, रिलेटेड टू दैट लेडी। दैट लेडी, फोटोग्राफ में किसकी बात हो गई थी? फोटोग्राफ में खुद मिताली की ही बात हो रही थी, क्योंकि और लेडी कौन है इसमें? और लेडी इसमें एक ही है, सिर्फ कौन? मदर, ठीक है। मदर के बारे में तो बात कर नहीं रही है वो किसके बारे में बात कर रही है? वो कर रही है खुद के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिताली यहाँ पे खुद की बात कर रही है। कैसे खुद की बात कर रही है सर? एक बार फिर से बताओ जरा, खुद की बात कैसे कर रही है? हमको कैसे पता वो खुद की बात कर रही है? क्या बोला गया है? मिताली ने क्या कहा? हर सन्स फादर, ठीक है। मिताली ने क्या कहा? हर सन्स फादर, मतलब जो भी लेडी फोटोग्राफ में थी उसके बारे में बात करिए। तो मैं मान लेता हूँ अभी ये फोटोग्राफ में मिताली नहीं थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक और मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटोग्राफ में जो भी लेडी थी उसने बोला है हर सन्स फादर। हर सन मतलब फोटोग्राफ में जो भी था उसका सन, और उसका फादर, उसका फादर मतलब जो भी फोटोग्राफ में लेडी थी उसका क्या हो गया? उसका हस्बैंड। हर सन्स फादर इज़ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर। तो ये किसका सन इन लॉ बनेगा? ये सिर्फ और सिर्फ, उसने बोला है ओनली, मतलब हर, सिर्फ एक, ओनली सन इन लॉ। तो ये ओनली सन इन लॉ सिर्फ इसी का बन सकता है अगर ये फोटोग्राफ वाली की माँ हो, ठीक है। तो इसका मतलब फोटोग्राफ वाली खुद क्या होगी? खुद मिताली ही होगी ना, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो समझ आया? इसका मतलब वो सन खुद का क्या है? वो मिताली का ही सन है। तो अब बोला गया है मिताली उस फोटोग्राफ वाली से कैसे रिलेटेड है, तो वो खुद ही तो है मिताली, वही है फोटोग्राफ वाली भी, ठीक है। अगर मिताली फोटोग्राफ वाली होगी तभी तो उसका हस्बैंड जो है वो मिताली की माँ का क्या बनेगा? सन इन लॉ बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है इसका? क्योंकि वो मिताली खुद की बात कर रही थी, तो ना ही वो सिस्टर हुई, ना ही वो मदर हुई, ना ही वो कज़न हुई, ना ही वो सिस्टर इन लॉ हुई, तो वो क्या हुई? नन ऑफ दीज। या तो मैं बोल सकता हूँ सेल्फ, मतलब जो मिताली अपनी बात कर रही थी। तो यहाँ पे अब कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करता है ना, बच्चा देखता है चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अब बच्चा इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है एग्जाम में, नन ऑफ दीज को, ठीक है। वो देखते हैं चारों में से कोई नहीं आ रहा, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि एक तो मिताली है इसमें लेडी, एक तो मदर है इसमें लेडी, तो आंसर क्या लगा देता हूँ मैं? मदर, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखता कि नन ऑफ अबव भी तो हो सकता है। नन ऑफ अबव नहीं दिया होता फिर बात अलग थी, लेकिन नन ऑफ अबव भी तो है, तो वो भी तो ऑप्शन हो सकता है, तो वो हम लोग इसमें नहीं देखते, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबव। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बड़ी जल्दी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग MCQ सीरीज़ जो है वो लाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज़, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की, जो कि आपको हर एक एग्जाम में इंक्लूडिंग CSET, आपको पता है नवंबर में KS की प्रीवियस उसकी प्रीलिमिनरी की डेट आ गई है। वो टेंटेटिव डेट है, बट इतना मुझे पता है कि आपका वो नवंबर में नहीं होने वाला, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, नवंबर में नहीं होता आपका वो। मोस्ट प्रोबेबली फेब के आसपास जो है वो CSET का एग्जाम होगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। तो इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर रूटीन में फॉलो कर रहे हो
तो सी सेट आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, आराम से क्वालिफाई आपका सी सेट हो जाएगा। तो सी सेट के लिए हो चाहे JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, इवन SSC और रेलवे का जो भी एग्जाम हो, उसके आपके आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ रूटीन में बने रहते हो। तो अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आपको पता है मेरा प्रीवियस लेक्चर से लेक्चर जो है वो लेना देना होता है उसका, तो प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया तो अगले लेक्चर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको तीसरा कंसेप्ट प्लस MCQs जो होंगे उसके वो आपको सारा करवा के ख़त्म करके उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ में मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़े दिनों से, तो एक ही लेक्चर आ रहा था, या तो रीजनिंग का आ रहा था या तो मैथ्स का आ रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सुबह रीजनिंग जैसे हम पहले कर रहे थे हफ्ते से पहले, एक रीजनिंग और शाम को मैथ्स, या फिर सुबह मैथ्स शाम को रीजनिंग, इस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे और एक एक लेक्चर जो है वो आता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।